बीते कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सोमवार को रोहतास जिले से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डिहरी नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले में रहने वाली रेशमा खातून ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति मो अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल से शव को बरामद कर लिया। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार प्रेमी मो इश्तिखार हसन का मृतक की पत्नी रेशमा खातून के साथ विगत 8-9 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी जब रेशमा खातून के पति को हुई तो उसने पूरी बात अपने परिजनों को बता दिया, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य रेशमा खातून को डांट फटकार करने लगे। इससे नाराज होकर पत्नी रेशमा खातून ने अपने प्रेमी मो इश्तिखार हसन के साथ मिलकर एक सप्ताह पूर्व ही पति की हत्या की योजना बना डाली। हत्याकांड का खुलासा करते हुए रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि रेशमा खातून एवं उसके प्रेमी मोहम्मद इश्तिखार हसन ने ही मोहम्मद अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी है। योजना के अनुसार मो इश्तिखार हसन बीती रविवार की रात को ही कोलकाता से अपने दोस्त मोहम्मद जमशेद के साथ डिहरी ऑनसोन आ गया एवं स्टेशन पर रुककर रेशमा खातून के फोन का इंतजार करने लगा। बीती रात करीब 1 बजे जब पूरा परिवार खाना खाकर सो गया तो सही मौका देखकर रेशमा खातून ने अपने प्रेमी इश्तिखार हसन एवं उसके दोस्त मो जमशेद को घर पर बुला लिया और घर के एक कमरे में सो रहे मो अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस दौरान मो जमशेद घर के बरामदे में खड़ा होकर परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इस वारदात के दौरान बगल के कमरे में सो रहे मृतक के पुत्र को जब कमरे से शोर एवं आहट सुनाई दी तो वह जाग गया और घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद घटनास्थल पर तत्काल पहुंची डिहरी नगर थाना एवं डायल 112 की पुलिस टीम ने मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रोशन कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को घर के छत से कूदकर एवं एक अन्य व्यक्ति को घर के दरवाजे से भागने के क्रम में पकड़ लिया। इस हत्याकांड में पुलिस के समक्ष दोनों ने अपनी एवं मृतक की पत्नी रेशमा खातून की संलिप्तता स्वीकार की है तथा सभी के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घर की तलाशी के दौरान एक कमरे से मोहम्मद अशरफ का शव बरामद किया गया है तथा घटना के समय उपयोग किए गए 3 मोबाइल को भी जब्त किया है। हत्या के आरोपी मो इश्तिखार हसन डिहरी नगर थाना क्षेत्र के नीलकोठी गुरुद्वारा गली एवं मो जमशेद कोलकाता का रहने वाला है। कांड प्रतिवेदित हुआ है 282-25। इसमें मामला है कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इश्तिखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या की गई। इसमें पूरा मामला यह है कि जो रेशमा खातून है उसका प्रेम प्रसंग पिछले 8-9 साल से मोहम्मद इश्तिखार हसन, जो नीलकोठी का रहने वाला था, उसके साथ चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की वजह से जो विवाद हुआ उसकी वजह से इश्तिखार हसन की वो अपने परिवार के साथ यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हो गया और वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लगातार रेशमा खातून के संपर्क में था। इसी बीच जो मृतक मोहम्मद अशरफ है उसकी तबीयत खराब थी। उसके तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाकर रेशमा खातून ने एक बहुत ही खौफनाक तरीके से एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत इस तरह का योजना बनाया गया कि रात्रि में जो इश्तिखार है और उसका एक सहयोगी मोहम्मद जमशेद, दोनों को बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और पड़ोसियों और बेटे को सबको बताया जाए कि बीमारी से इसकी मौत हो गई। इसी साजिश के तहत बीती रात्रि रेशमा खातून ने अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि इनके पति की तबीयत खराब है, आप लोग ज़्यादा शोर नहीं करें, जल्दी सो जाएं। ऐसा बोल के अपने बच्चों को और सारे जो ऊपर रहने वाले किराएदार थे उनको सुला दिया और रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास धीरे से दरवाज़ा खोल के दोनों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जो रेशमा खातून का कमरा है उसके और उसके बच्चे जो जिस कमरे में सोते हैं उसके बीच एक ग्रिल है।
दोनों अपने सहयोगियों को अपने कमरे में घुसाकर उस ग्रिल को बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाए। जब इन तीनों के द्वारा मिलकर जो मोहम्मद अशरफ उसकी हत्या करने की कोशिश की जाने लगी तो अशरफ चिल्लाए। अशरफ के चिल्लाने की बात सुनकर उनके दोनों बेटे निकल कर आए। उनके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर इसने बोला कि आप तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हम उसका मालिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। फिर भी बेटों को शक हुआ। उनके द्वारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने जो नीचे पड़ोसी थे उनको बुला लिया गया और उनके द्वारा आधा घंटा तक दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ है वो मर चुके थे और जो दोनों हत्यारे थे वो भागकर बालकनी में छुपे हुए थे। जब परिजनों ने उन दोनों को पकड़ लिया तो भागने की कोशिश में छत से जो उसमें से एक अपराधी था वो कूद गया और कूद के वो भाग नहीं पाया। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया। उसके पकड़े जाने के बाद और जो रेशमा खातून है इनके पकड़े जाने के बाद पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जो उनके दोनों बेटे बेटी और जो रेंटर हैं वो सब लोगों के द्वारा पूरे घटना की पुष्टि की गई और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस प्रकार इस हत्याकांड में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और परिजनों द्वारा भी समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी वजह से अपराधी भागने में नाकामयाब रहे। उनको घटनास्थल से ही पकड़ा गया। इस घटना में पूरी तरह से तकनीकी और मानवीय साक्ष्य मौजूद हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है इसमें तुरंत ही चार्जशीट करके इन लोगों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हत्या इसमें गला दबा के हत्या की गई है। इनको कुछ दिन पहले से टाइफाइड से पीड़ित थे। अभी कल रात को भी इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। इसका फ़ायदा उठाकर इसका प्लानिंग था कि गला दबाकर हत्या कर देनी है और परिजनों को और सबको यह अफवाह फैलानी है कि ये बीमार थे, बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।